इनका बहुत लीनियंट एटीट्यूड हमने कर लिया, हम शराफत दिखाते हैं, ये आगे से आपको दांत दिखाते हैं। ये कब तक आप मजाक करते रहेंगे? ये स्पॉन्सर करते हैं टेररिस्ट को कि पाकिस्तान में अटैक करो, बलूचिस्तान में देखो क्या इन्होंने किया। सो इनफ इज इनफ एंड दैट्स इट। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज को पाकिस्तान के ही पाले हुए आतंकवादियों ने आज धत्ता बता दिया और कैसे अपनी मांगे मनवा रहे हैं। तो आज पाकिस्तानी मीडिया कैसे चीख चिल्ला रहा है और भारत की साजिश साबित करने की कोशिश किए जा रहा है और बोल रहा है कि हम अब सहन नहीं करेंगे। तो ये सहन किसके लिए नहीं सहन करोगे, ये आज तक किसी को पता नहीं चला है। ये सिर्फ और सिर्फ एक पाकिस्तानियों की चाल भी हो सकती है, क्योंकि ये अपने आप को आतंकवाद से त्रस्त दिखा के लोगों से भीख मांगने की भी एक साजिश हो सकती है। क्योंकि पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर वो यूएन में जाके बकवासबाजी करता है, उसका कोई तथ्यहीन बातें करता है, उसका कोई तथ्य ही नहीं निकलता। जबकि पाकिस्तान में खुद इनके पाले हुए आतंकवादियों ने आज पूरी पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज को धत्ता बता के उनसे हेलीकॉप्टर वगैरह मांग लिए और अफगानिस्तान जाने तक का रास्ता मांग लिया और खूंखार आतंकवादियों को छुड़ाने की उनके सामने मांग कर दी। तो कैसे आज घुटने टेक के पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसी है लाचार नजर आ रही है उन आतंकवादियों के आगे। तो दोस्तों देखिए डिबेट, ये कैसे चिकम चिल्ली मचा रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अगर मैं मुल्की हालात की बात करूं तो काफ़ी कशीदा दिखाई देते हैं। बन्नू में सीटीडी की इमारत पर दहशतगर्दों के कब्जे को काफ़ी वक्त गुजर चुका है और जो मुसल्लह मुल्ज़िमान हैं वो हथियार डालने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि जो यरगमाली बनाए हुए हैं उनको भी रिहा करने के हवाले से अभी तक कोई उम्मीद जाहिर नहीं की जा रही। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दे दिया गया है कि दहशतगर्दी का कला कमा कर दिया जाएगा। मैं पीजे सर आपकी जानिब आती हूँ, क्या आप मुझे ये बता सकेंगे कि दहशतगर्दी एक बार फिर क्यों सर उठा रही है, इसकी वजह क्या है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या जो सॉफ्ट पॉलिसी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से इख्तियार की गई, क्या हम उसको इसका जिम्मेदार ठहराएंगे? ये दो बहन भाई गाजी खान और इस्माइल और उनकी बहन बन्नू कब्र में क्या लेट के सोच रहे होंगे या कि देखो जो हमने बस्तियां बनाई तो आज देखो इनके अंदर क्या हो रहा है। और अफसोस की बात यह है कि जो दहशतगर्द, हम उसके साथ मुझे समझ नहीं आती, हम वो क्या कहते हैं, आंख मुचोली खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं हम उनके साथ, हम उनसे बात क्यों कर रहे हैं? आप अखबार के अंदर, हम या टेलीविजन के ऊपर बैठ के कहते हैं आउटलॉड ऑर्गेनाइजेशन। व्हाई आर वी स्पीकिंग टू एन आउटलॉड ऑर्गेनाइजेशन? व्हाई? देखो ना, जब आप इस तरह बात करते हो तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं बाहर बैठ के कि ये किस किस्म के लोग हैं। वो कहते हैं आउटलॉड है और उसके साथ साथ आप उनसे बात भी करते हैं। जो नई आउटलॉ होते हैं, हाफिज हाफिज साहब जैसे, उनको आप आउटलॉ कर देते हैं। द क्वेश्चन इज, कहीं ना कहीं तो यार हमने अपने इंटेग्रिटी दिखानी है ना, कहीं तो कहीं अपने दांत दिखाने लोगों के ऊपर कि हम हैं कौन है। सो द क्वेश्चन राइजेस, आपने मुनीजा अभी पिछले सेगमेंट में एक छोटा सा एक का बात किया था, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। ये जब तक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं होगा इस मुल्क के अंदर, ये क्योटिक सिचुएशन लगी रहेगी। बिलावल ने जो बात की है, हैट्स ऑफ टू हिम। आई थिंक ही स्पोक एलोक्वेंटली, ही स्पोक ब्यूटिफुली, एंड जो उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया है ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान, आई थिंक वो मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर गया है। एंड दैट इज हाउ वी नीड टू रिबट इंडिया एवरी पॉसिबल टाइम। हमने बहुत लिहाज कर लिया है, इनका बहुत लीनियंट एटीट्यूड हमने कर लिया, हम शराफत दिखाते हैं, ये आगे से आपको दांत दिखाते हैं। ये कब तक आप मजाक करते रहेंगे? ये स्पॉन्सर करते हैं टेररिस्ट को कि पाकिस्तान में अटैक करो, बलूचिस्तान में देखो क्या इन्होंने किया। सो इनफ इज इनफ एंड दैट्स इट। इफ्तिखार साहब, आप क्या समझते हैं, अमन अमान की सूरत हाल को किस तरह से कायम किया जाएगा? हुकूमत इस पर क्या करेगी? हुकूमत 9 साल से क्या कर रही थी, ये है वो बुनियादी सवाल जो किया जाना चाहिए। ये क्या ज़रूरत थी उनको भत्ता देने की? 1 साल से भत्ता वहाँ पे दिया जा रहा है और वज़ीर भी भत्ता देते रहे हैं, और ये बात वहाँ पे सारे खैबर पख्तूनख्वा के इल्म में है। और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से डायलॉग करने की कोशिश की गई और उनसे डायलॉग किया गया, इसकी क्या ज़रूरत थी? और वहाँ पे तो वो हथियार उठा के जितने भी दर्रे हैं वहाँ से वो क्रॉस करके आ रहे हैं और वो अपनी फुटेज जो है वो जारी कर रहे हैं। जी।
मतलब ये अजीब किस्म की वहाँ पे हुकूमत है कि वो धरनों को नहीं रोक पा रही। और ये जिस बिल्डिंग में ये वाक़या हुआ है वहाँ पे जो लोग गिरफ्तार किए हुए थे उनसे तफ्तीश हो रही थी, वहाँ पे उन्होंने उनसे हथियार छीन लिए और उनको कब्जे में ले लिया और मुतालबा कर रहे हैं कि हमें हेलीकॉप्टर दिया जाए वरना हम इन सबको मार देंगे और हमें अफगानिस्तान जाके छोड़ के आए। इसका मतलब है उनका अफगानिस्तान में जाने का मतलब ये है कि दे हैव कम फ्रॉम अफगानिस्तान। ये वो खुद मान रहे हैं इस बात को। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अफगानिस्तान से आने वाले जो अहम रास्ते और अहम दर्रे हैं जिसमें से ये गुजर के जा रहे हैं, जिसकी वो फुटेज वो जारी कर रहे हैं, तो ये वहाँ की जो हुकूमत है ये क्या कर रही है? राइट सर, वक्त कम है, माजरत के साथ बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। बुखारी साहब की भी राय लेना चाहूंगी। सॉरी इफ्तिखार साहब, मुझे इंटरप्ट करना पड़ा, हमारे पास वक्त कम है। मैं बुखारी साहब आपकी राय लेना चाहूंगी। बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं? जो दहशतगर्द हमारे से बात करना चाह रहे हैं, जो मुतालबा कर रहे हैं, वो सेफ पैसेज का कर रहे हैं। हाउ विल पाकिस्तान डू द बॉर्डर मैनेजमेंट देन? पहली बात तो यह कि इफ्तिखार साहब ने जो कहा मैं ज़रा उसकी थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत अहम बात उन्होंने की है। ये जो वाक़या है बन्नू का, ये उस मॉडल पुलिस का जिसकी खान साहब जो है वो तारीफ़ करते थकते नहीं थे और चाहते थे कि पूरे पाकिस्तान की पुलिस को इसी तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाए। ये हाल है कि CTD जैसा इदारा जो बहुत ताकतवर, जहाँ बहुत क्रीम ऑफ पुलिस बैठी होती है, उनके यहाँ जो लोग हिरासत में थे, जिन लोगों को डिटेन किया हुआ था, जिनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, वो अपने आप को आज़ाद कराते हैं, उस CTDC से असला छीनते हैं और फिर उसी CTDC को यानी हॉस्टेज बना लेते हैं। खुदाया मुझे नहीं समझ में आता कि दुनिया की इस तारीख में कोई इस तरह का वाक़या भी होता है। रेंटेड अकोमोडेशन, जस्ट इमेजिन इफ्तिखार साहब किस तरफ इशारा कर रहे हैं। दूसरी बात, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि इन कुव्वतों की हौसला अफजाई की जनाब इमरान खान साहब ने, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जिसके नतीजे में वो तालिबान खान कहलाए थे। वो कहते थे इनके दफातर खोलें यहाँ, वो कहते थे इनसे मुज़ाकरात करें। उन्होंने कहा रद्दुल फसाद, वो ज़रबे अज़ब जो है बेमानी चीज़ें थी, उसमें लोगों की जानें ज़ाया की गई। ये है उसका नतीजा। और अभी मैं आपको बताऊं, अभी ये बात यहाँ से बढ़ेगी इसलिए कि KPK की हुकूमत में इन लोगों के लिए अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर है। ये KPK के वज़ीर आला सब ठीक कहते हैं इफ्तिखार साहब के, यहाँ बैठ के मज़े कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। उनके सूबे में ये कुछ हो रहा है, मगर इमरान खान की जो हाज़िरी है वो बहुत ज़रूरी है। उनके जो 9 रतन हैं उनकी आंखों के सामने रहने चाहिए, कोई इधर उधर ना हो जाए, सूबे में जो मर्जी होता रहे। दूसरी बात ये कि बिलावल हैज सेड द अल्टीमेट, आई थिंक दैट शुड बी हीडेड टू। उन्होंने कहा कि देयर इज ए ज़ीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म अक्रॉस पाकिस्तान अफगान बॉर्डर और वी विल रेजिस्ट इट टू द कोर। एंड अनदर थिंग जो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कही वो ये कि देयर कुड बी नो डायलॉग विद टेररिज्म। I think these are the two things that we should think very seriously. Right. हमने अगर ये रवैया इख्तियार न किया तो हम एक के बाद दूसरी दफा वल्नरेबल होते जाएंगे और शिकार हो जाएंगे इन कुव्वतों का जिनका वजूद भी पाकिस्तान में नहीं होना। जावेद साहब, आप क्या समझते हैं? अस्करियत पसंदों ने तो वाज़ेह तौर पर संगीन नताइज की धमकियां दी हैं। हुकूमत अब किस तरह से जवाब देगी इनको? कौन सी हुकूमत? पहले तो ये बताएं सर, पाकिस्तान की हुकूमत। आपने पाकिस्तान में कितनी हुकूमतें बनाई हुई हैं? ये लगा है कि इस पूरे इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, एक सेकंड ना, पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस और उसके बाद ये जो टेररिस्ट वाला वकूआ, ये सारा का जिम्मेदार एक ही बंदा है, इमरान खान। तो मैं तो समझता हूँ पहला काम तो ये करा, इमरान खान का कुछ बंदोबस्त करें, ये मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। दूसरी बात ये है, ये सारी सिचुएशन रिलेटेड है आपके फॉरेन पॉलिसी से जो अफगानिस्तान के रिलेटेड है, दूसरी आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री से जिसके अंडर आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आती हैं। क्वेश्चन तो ये बनता है कि 9 महीने से जो हुकूमत आई हुई है उसने कितनी तब्दीली लेकर आई है अपनी फॉरेन पॉलिसी में तालिबान के हवाले से। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब पूरी दुनिया के साथ चक्कर लगा लिए, अफगानिस्तान में नहीं गए, उधर हिना रबानी को भेजा और उधर के जो मिनिस्टर हैं जो फॉरेन अफेयर्स को, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। और वजूहात तो हमें खुद तलाश करनी है
मिसाइल का हल तो हमने खुद तलाश करना है कि पिछले 9 महीने में हमने क्या किया। ये नहीं हो सकता कि आप सारा मुद्दा उठा के एक इमरान खान पे डाल के कहें बन्नू वाले वाक़े से क्या तल्ले और बस कर दें। इफ्तिखार साहब, सीटीडी किसके साथ कोऑपरेशन से करती है, आपको इस चीज का फिर पता होना चाहिए। नहीं, बन्नू सवाल ये है आंखों के सामने कि हमारी ये जो वाकयात हो रहे हैं होना चाहिए। बन्नू में एक वाकया हो रहा है, चमन से लेके आज बन्नू तक पहुंचे, तो इसके जिम्मेदार इसका क्या हम सब हैं, ये सब हैं। पर हम इस बात का मुतालबा हैं कि नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग को बुलाया जाए ताकि मुल्क में जारी अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा जा सके। इंटरनेशनल पॉलिसी को रीफ्रेम करने की जरूरत है। इसी के साथ मैं आपसे